हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के जो व्लॉग की स्टार्टिंग है वो हो रही है सुबह के 10 बजे से और हम निकल पड़े हैं घर से। आज का जो प्लान है वो यही है कि आज हम खूब सारी मस्ती करेंगे आहान के साथ, क्योंकि वीकेंड देखिए होता ही है फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए, कुछ बाहर आउटिंग के लिए। तो हमने यही डिसाइड किया था कि आहान को लेके जाएंगे इंडोर प्ले एरिया। तब तक हमने देखा कि जहाँ पे कल जो आपने मेरे फ्राइडे के व्लॉग में देखा होगा एक्सीडेंट हुआ था, सेम जगह पे आज फिर से एक एक्सीडेंट हुआ। बट आज एक ही गाड़ी थी और वो पूरी पलट गई थी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर आहान और मैं कर रहे थे कुछ चिट चैट और आहान हमें बता रहा था कि इधर जाना है और इधर जाना है, जैसे उसे सारा रास्ता पता हो कि कहाँ हमें जाना है। तो हमारा जो प्लान था वो ये था कि हम आज जाएंगे रेडी सेट गो करके, एक बहुत बड़ा किड्स प्ले एरिया है। हम उसे पहली बार एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमने सिर्फ गूगल में देखा कि कौन कौन से किड्स एरिया हैं नियर बाय में, तो हमें ये भी ऑप्शंस में एक दिखा जो अच्छा लगा, तो हमने कहा चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो हम पहुंच गए थे रेडी सेट गो किड्स प्ले एरिया में। बट हमारे साथ हो गया कुछ पोपट ये हुआ कि हमारा बन गया उल्लू कि यहाँ पर जो है आवर्स के हिसाब से आप नहीं एंट्री कर सकते हैं। लाइक एंट्री तो करते हैं बट जो आवर्स के हिसाब से होता है ना कि आप 1 आवर के लिए खेलेंगे तो ये चार्जेस है। यहाँ पर था फुल डे, आपको सुबह से शाम तक का लाइक एक पैकेज ले लेना है। और ज़्यादातर यहाँ पर ना बर्थडे इवेंट्स होते थे। लाइक हम जब वहाँ गए तो वहाँ 11 बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट्स हो रही थी। तो हमने कहा ये तो हमारे यूज़ का है नहीं। तो बगल में ही था अलकूज मॉल, तो वहाँ पर भी एक प्ले एरिया था फन सिटी करके। तो हमने कहा चलो इसको आज एक्सप्लोर कर लेते हैं। हम वैसे अलकूज बहुत कम आते हैं बट आज जब आए थे तो और ऑप्शन भी नहीं था कि वापस जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो हमने कहा चलो आज अलकूज मॉल ही एक्सप्लोर कर लिया जाए। और मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कराऊँ अपने साथ। तो हम आ गए थे फन सिटी। तो यहाँ आकर ना हमें ऐसा नहीं लगा कि अरे हम कहाँ गलत आ गए या कुछ। इतना बड़ा प्ले एरिया था और 23 राइड्स किड्स के लिए, और प्ले एरिया अलग से सेपरेट था, प्ले जोन। मज़ा आ गया मतलब देख के। और मैं तो पता है जब भी आहान के साथ कोई ना कोई इंडोर प्ले एरिया जाती हूँ तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि आहान उतना करता होगा जितना मैं करती हूँ। और इस बार हमने आहान के डैडी को भी बोला कि आप भी हमारे साथ अंदर चलोगे। वो हमेशा बाहर बैठ जाते हैं क्योंकि बच्चों के साथ ना एक अटेंडेंट ही अलाउड होता है, बट यहाँ पर उन्होंने हमें अलाउ किया। हमने उनसे कहा कि हम जा सकते हैं तो उन्होंने कहा यस यस आप जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने हम दोनों को अलाउ किया। और मुझे सच बता रही हूँ मैं, इतना मज़ा आता है ना यहाँ पर। और आहान को हमारे साथ इस तरीके से खेल कुछ अलग होता है। देखिए दुबई में ये तो है कि अगर आपका सिंगल चाइल्ड है तो आपको ये सब एक्टिविटी उन्हें करानी पड़ती है मिंगल कराने के लिए और किड्स के साथ, नहीं तो यहाँ पर ना बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं। तो डैडी ना हमें ढूंढ रहे थे, वो कहीं ऊपर चले गए थे, तो हम नीचे से फिर ऊपर आए डैडी को ढूंढते हुए। और फिर डैडी और जो आहान है वो दोनों यहाँ पर कुछ गन से गन का कुछ गेम था जो शायद उन्होंने कुछ बंद कर दिया था कुछ रीज़न के वजह से। तो उन्होंने सोचा कि हम कुछ शूट वगैरह करते हैं, बट वो चला नहीं। फिर हमने एक्सप्लोर करा एक टनल राइड। और मैंने बोला देखो यहाँ पर एक टनल राइड है, चलो यहाँ चलते हैं। तो पहले डैडी ने कहा पहले मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा कि कितना सेफ़ है आहान के लिए। बट आहान तो आहान है, उसको तो सबसे पहले जाना है। तो वो उसने कहा नहीं डैडी पहले मैं जाऊंगा। तो डैडी ने कहा चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। बट सच बता रही हूँ मैं, अगर आप लाइफ में एक बार भी ऐसे जैसे ना बच्चे बनकर बच्चों के साथ इंजॉय करें ना तो बड़ा मज़ा आता है सच में। तो आहान और मैंने ना यहाँ पे हमें सॉक्स की रिक्वायरमेंट थी। उन्होंने कहा यहाँ पर आपको ना इस तरीके के सॉक्स चाहिए जिसके नीचे ना रबर का प्रिंट सा होता है, ये मतलब बच्चे स्लिप वगैरह नहीं होते हैं, तो ये आप यूज़ कीजिए। तो हम दोनों ने तो ले लिया था। डैडी अपने जो सॉक्स पहन के आए थे वो वही यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे दोनों के दोनों चले गए और अब बारी थी मेरी। और मैं जैसे ही टनल के अंदर गई तो ये टनल ना थोड़ी सी लग तो छोटी ही थी बट बहुत ही हाई थी, तो बड़ा मज़ा आ गया। मतलब आप ना जैसे इस तरीके से बच्चों वाले काम करो ना तो आपकी जो लाइफ में कोई स्ट्रेस चल रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो, सच बता रही हूँ थोड़ी देर के लिए ना आप भूल जाते हो कि आप किसी चीज़ से परेशान हो या आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है। और मैं तो पता है अपने हस्बैंड को रिकमेंड करूँगी कि ये हफ्ते में एक बार तो ज़रूर जाएं। ये बहुत ज़्यादा लाइक ये टेंशन नहीं लेते हैं, बट जितना स्ट्रेस होता है ना वर्क लाइफ का और
फैमिली का भी। तो एक बहुत ही ना उतनी देर में ऐसा लगता है कि अलग तरीके की एनर्जी आ जाती है, एक अलग ही तरीके का आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आती है। बच्चों की तरह हम बच्चे जैसे होते हैं ना, बिना टेंशन के हम उस तरीके से बन जाते हैं। तो यहाँ पे आहान और मैं फिर आ गए थे बॉल पिट में। यहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं बच्चों को ना एयर प्रेशर वगैरह से रिलेटेड बताने के लिए। प्रैक्टिकली आप अपने बच्चों को ना बहुत कुछ सिखा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेलना है। तो यहाँ पे मैं आहान को बता रही थी किस तरीके से एयर प्रेशर की वजह से ना ये बॉल ऊपर से पाइप से ऊपर से नीचे गिरी थी। उसको 1-2 बार लगी तो कह रहा था मम्मी ये तो बहुत ज़ोर से लग रही है। तो यहाँ पर हमने की ये बॉल पिट वाली एक्टिविटी, जो मुझे तो काफ़ी पसंद आई। यहाँ पे 2 तरीके की थी, एक जो ऊपर से बॉल आ रही थी और एक एयर प्रेशर की वजह से बॉल हवा में ना फ्लोट कर रही थी। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उनको बताने का। फिर हमने देखी एक यहाँ पर स्लाइड जिसमें लाइट्स थी। तो पहले तो आहान ने कहा चलो मैं जाता हूँ, फिर जब आहान ने किया तो फिर मैं मम्मा कैसे पीछे रह सकती है, मुझे तो ये चीज़ें मतलब मेरा तो बचपना वापस आ जाता है और मैं बच्ची बन जाती हूँ। तो मैंने कहा डैडी ज़रा मैं भी एक बार इसको ट्राई करूँ, और फिर मैंने भी किया स्लाइड को ट्राई। और हमने की यहाँ पर खूब सारी मस्ती और बड़ा मज़ा आया मुझे तो। हम गए ऊपर वाले फ्लोर में, ये ना फ्लोर वाइज था। यहाँ पे देखिए हमने एक और स्लाइड जो थोड़ी सी अलग थी, इसमें ना पाइप से लाइक स्लाइड जैसे ट्रेडमिल में होता है ना, काफ़ी पार्क में ऐसे इस तरीके से ट्रेडमिल लगाए, तो इस तरीके की एक स्लाइड थी जो स्लाइड करते वक्त ना एक वाइब्रेशन जैसी फीलिंग आ रही थी। तो पहले आहान ने किया तो मैंने कहा डैडी अब आप भी ट्राई करो, और यकीन मानिए इनको इतना मज़ा आया। ये तो लेटते हुए आए और इन्होंने इतना इन्जॉय किया ना इस राइड को कि इन्होंने 4-5 बार रेगुलर मतलब नॉन स्टॉप ये कंटिन्यूसली करते रहे। और फिर जैसे कि आप सब जानते हैं मैं तो किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहती, तो मैंने कहा मैं भी इसे एक बार ट्राई तो ज़रूर करूँगी। बट एक बार ट्राई किया पर हम बार बार इसे कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था आहान से ज़्यादा तो हम दोनों बच्चे बनकर हर चीज़ इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ पर दोनों थक गए थे और उन्हें दिखी एक बोट, तो दोनों वहाँ पे आराम से बैठ गए जो स्विंग हो रही थी। तो अब हमें भूख भी बहुत लग गई थी क्योंकि हमने काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी राइड्स और खेला हमने बहुत आहान के साथ इन्जॉय किया। तो हमें भूख भी लग गई थी, तो हमने कहा चलो अब चलते हैं और कुछ खा लेते हैं। हम आए थे 10:30 अराउंड 10:45 पे और अब हो गया था 12:45। तो हम आ गए फूड कोर्ट में उसी मॉल के, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे, बट हमने चूज़ किया अपना बॉम्बे चौपाटी। और वहाँ से हमने ऑर्डर की अपनी नॉन वेज थाली और नॉन वेज प्लेटर, जिसे हमने मिनट मतलब टाइम भी नहीं लगाया और उसका हाल हो गया ऐसा खाली खाली। तो बड़ा हमने लंच भी इंजॉय किया। तो अब लंच डाइजेस्ट भी करना था, तो हम गए अब KMT ट्रेडर, जिसके बारे में भी हमने काफ़ी सुना था, यहाँ भी हम पहली बार आए। तो हमने कहा चलो खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा, कुछ शॉपिंग भी करें। तो मैंने लिया किचन के लिए कुछ चीज़ लाइक इलेक्ट्रॉनिक चीज़, और की थोड़ी बहुत शॉपिंग। यहाँ पर ना किसी ने बताया था कि इंडियन वेयर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, और मुझे ना काफ़ी टाइम से मैंने कभी इंडियन वेयर्स लिया नहीं था। तो मैं गई तो इंडियन वेयर्स लेने के लिए थी, पर मेरी नज़र हमेशा टॉप्स और ड्रेसेस पे चली जाती है। बट हस्बैंड ने कहा जो लेने आए हो वही लो, वो मुझे देते भी टाइम 10 मिनट का है, 10 मिनट में जो ले सको वो ले लो। तो मैंने कर ली थी अपनी शॉपिंग और हम जा रहे थे अब घर वापस। और आप यहाँ पे देखिए ज़रा व्यू दुबई का, इतना सुंदर ना, ग्रीनरी, फ्लावर्स, लगता है कि ये रेगिस्तान है ना, नहीं आप मतलब यकीन नहीं मानेंगे, इतना खूबसूरती है ना, इतना खूबसूरत तरीके से सजाया रहता है ना दुबई को फूलों से, कि मन करता है कि बस यहीं पे आप ना ड्राइव करते रहें। और ये है दुबई का सबसे ज़्यादा फेमस, पॉपुलर, और क्या मैं इसकी कितनी तारीफ़ करूँ वो कमी है, ये है स्काई लाइन ऑफ दुबई। स्काई लाइन ऑफ दुबई में आप जब भी दुबई आएंगे तो डेफ़िनेटली आप यहाँ तो जाएंगे, क्योंकि जो भी यहाँ आता है वो इसी चीज़ के लिए आता है, बुर्ज खलीफा देखने के लिए, टॉलेस्ट बिल्डिंग देखने के लिए। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर आप जितनी भी बिल्डिंग देखेंगे ना
उन सब का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग। कोई भी बिल्डिंग एक दूसरे से मिलती हुई नज़र नहीं आएगी, सबके स्ट्रक्चर अलग होंगे, डिज़ाइन अलग होगा। और आपको ना मैं यहाँ पर एक बिल्डिंग अभी दिखाऊंगी जिस यू शेप की है, जैसे घोड़े की नाल होती है ना, देखिए आपको दिख रही है बिल्डिंगों के पीछे। मतलब आप ना यहाँ पर इमेजिन नहीं कर सकते, अलग अलग तरीके की बिल्डिंग शेप्स, कोई नीचे से छोटी है, कोई ऊपर से बड़ी है। मतलब ऐसा लगता है ये गिरने वाली होगी। एक बिल्डिंग है यहाँ पर जो दिख रही है आपको, नीचे से छोटी, थोड़ी ग्रीनिश कलर की, ऊपर से बड़ी है। मेरे हस्बैंड का ना ऑफिस हुआ करता था पहले, अब वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। फिर हम आ गए थे घर, और घर आके मैंने की अपने एयर फ्रायर की अनबॉक्सिंग, और मैंने कहा क्यों ना इसे टेस्ट भी किया जाए, क्योंकि मैंने ये लिया ही टेस्टिंग के लिए था, क्योंकि साइज़ में बहुत छोटा है। अगर ये अच्छा चलेगा तो मैं बाद में बड़ा वाला लूँगी। तो मैंने आज बनाए थे पोटैटो वेजेस और अनियन के पकोड़े बिना ऑयल के। तो बस मैं यहाँ पे कर रही थी काम, और यहाँ पर दोनों खेल रहे थे। तब तक मेरे जो पोटैटो वेजेस थे वो भी रेडी हो गए, और सच बात ये इसको 15 मिनट लगे मुझे बनाने में। और ये बिल्कुल पिज़्ज़ा हट में जो पोटैटो वेजेस मिलते हैं ना, बिल्कुल उसकी तरह बने। तो मुझे ऐसा लगा बिना ऑयल के अगर हम ये इतना हेल्दी खाना खा सकते हैं, तो मैं पहले क्यों नहीं, मतलब इसको मैंने लिया या मैंने ट्राई किया। तो मैंने इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट देने के लिए इसमें चीज़ ऐड किया, और उसमें डाला ऑरिगेनो और बेसिल, और इसे माइक्रोवेव कर लिया मैंने अराउंड 30 सेकेंड्स और 40 सेकेंड्स के लिए, जिससे थोड़ा सा जो चीज़ है ना वो ना मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर ना वेजेस हो गए थे रेडी, और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही थी। तो मैंने कहा चलो ज़रा टेस्ट करवाया जाए दोनों से। तो दोनों खेल रहे थे, तो आहान आ गया था। मैंने कहा आहान पहले हैंड वॉश वगैरह कर लो, और फिर उसके बाद हम डिनर करेंगे। आज हमारे डिनर में यही था। वैसे भी हम डिनर बहुत लाइट करते हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, चलो पहले टेस्ट कर लेते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसा है। Very nice, Mama. 10 out of 10. Fresh potatoes. हाँ इसमें यार भाई ये French दीदी fries कुछ बेकार है खाना, ये खानी चाहिए हमें। मैं इसीलिए लाइव चिकन भी मैं इसमें बनाऊंगी, कबाब टिक्की वगैरह। कबाब वो जो मैं मिन्स करके बनाती हूँ ना कबाब, क्यों बनाने तेल में। पकोड़े, कभी पकोड़े खाने का मैंने, पकोड़े प्याज के पकोड़े देखते कैसे होते हैं। ये भी पकोड़े ही हैं, मगर गरम है। वाओ इट्स यम्मी। What is this? तो यहाँ पे हमने पोटैटो वेजेस तो फटाफट कर लिए थे ख़त्म। तो मैं चेक कर रही थी कि अनियन पकोड़े बने कि नहीं, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रख दिए, तो थोड़े से जल गए, बट हो बहुत यमी रहे थे। तो यहाँ पे हो गया था डिनर, और मैं कर रही थी अपनी किचन क्लीन। To the mouse life, the sage turned into a beautiful human girl. He blessed her. तो यहाँ पे आहान कर रहा था अपनी रीडिंग, और मैं करती हूँ व्लॉग को यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।